नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी वॉइस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद सैनी। जाम पार्टी के आदिवासी युवक के साथ ग्रामीण थाने में पूछताछ के बहाने बुलाकर युवक से मारपीट करने के आरोप का मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस विधायक मोंटू सोलंकी और ग्रामीण पुलिस थाना प्रभारी आमने सामने हो गए। इस मामले में गर्मागर्मी होने के साथ उस समय इस मामले ने तूल पकड़ लिया जब ग्रामीण थाना प्रभारी के द्वारा फरियादी महिला पक्ष को विधायक मोंटू सोलंकी के सामने खड़ा कर दिया गया। इससे उत्पन्न स्थिति से विधायक मोंटू सोलंकी, उनके साथ आए समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण आक्रोश में आ गए। मोंटू सोलंकी ने ग्रामीण थाना प्रभारी पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा फरियादी को सामने लाकर दो पक्षों में झगड़ा कराने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं स्वयं खुद विधायक पर पुलिस केस में फंसाने का कारण बनाए जाने की कोशिश की जाना बताया। जबकि ग्रामीण थाना प्रभारी का कहना था कि युवक के खिलाफ केस दर्ज होकर मामले की जांच अभी जारी है। इस सारी स्थिति में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एसडीओपी कमल सिंह चौहान को बीच में समझाइश करने आना पड़ा। विधायक कुछ समय धरने पर भी बैठे। विधायक ने मीडिया को बताया कि उनके द्वारा चोरी के आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है, जबकि ग्रामीण थाना पुलिस के द्वारा पूछताछ के बहाने बुलाकर युवक से मारपीट कर उसे छोड़ दिया गया, जिसके कारण वह गंभीर अवस्था में पहुंचकर आज अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहा है। यदि युवक चोर होता तो पुलिस उसे थाने से घर क्यों छोड़कर आती। आगे उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले को तूल पकड़ता देख युवक पर एफआईआर की है। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं थाना प्रभारी संदेह के दायरे में आ रहे हैं। वहीं दोनों ही पक्षों को आमने सामने किया जाना भी संदेह को पैदा कर रहा है। यदि युवक दोषी होता तो उसे पुलिस क्यों छोड़ती। विधायक ने पुलिस पर मनमानी से कार्य करने का भी आरोप लगाया। दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग करने की बात कही। देखिए क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट सेंधवा। वो मारने वाला को फेंकते ना। मैं इनसे, मेरे को इनसे बात नहीं करना है। मैं इनसे क्यों बात कर रहा हूँ? आप इनसे क्यों बात कर रहे हैं? आप ये कौन है? मैं आपसे जवाब करने लगा, ये कौन है? इनका है। इसको सामने मत लाओ, इसको क्या सामने लाए? सामने मत लाओ भैया, इसको क्या सामने ला रहे हैं? ये कौन है? सामने खड़े कर दिया। आपसी बात क्या हो रहा है? छेड़खानी का आरोपी बनाने वाले मेरे को किसने लाए? मीडिया वाले सुन लो, ठीक है? ये महिला को लाके छेड़खानी का केस लगाने वाले ये पुलिस वाले, ये इनकी हकीकत यही है। मालूम ही नहीं था सब कुछ बना वीडियो। ये पुलिस वाले महिला को आगे करके झूठा केस लगाने वाले थे हमारे पे। ये हरकत है हमारे आदिवासी को मार के इन्होंने मार के पाँव तोड़ दिए इनके। ये ऐसी नीच हरकत कर रहे हैं यहाँ पर और अधिकारी बन के बैठ रही है। भाई तो सामने लाई नहीं, थोड़ा सा आप भाई के लिए लाए उसको। फरियादी तो मेरे सामने लाओ। उसके घर कोई दारू पी के घुस रहा है, उसको बोलने का नहीं, उसको बोलने का मेरे सामने बुलवाओ, बोलने का कोर्ट में भेजो उसको, वहाँ जवाब तलब करे कि वो हमारे सामने चोर होगा तो उसको सजा होना चाहिए, होगी 100% होना चाहिए। ये कौन सी हरकत ऐसी होगी? हरकत कौन लगा दी? फरियादी तो मेरे सामने मेडिकल होगा, उसके बाद से बात करना। आपने वो जो दूसरे जो भी उनका फरियादी पक्ष था उनको हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया ताकि हम आपस में लड़े और ये मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम समझदार हैं, हम मुद्दे के साथ सूचना इनको कर दी थी। सुबह से हमने लेटर भी दिया, इन्होंने प्राप्ति तक नहीं दी, हमने एसडीपी साहब को दे दिया, हमारे पास प्राप्ति भी है। अच्छा, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, उसमें ये समझ में आ रहा है कि पुलिस चाहती है
कि आपस में लड़े आदिवासी और मर जाए, लेकिन अब वो गया आदिवासी की जमाना, यहाँ पढ़े लिखे आदिवासी है और हम हमारे युवक को जो मारा है, हमारे समाज के आदिवासी को मारा है, उसको न्याय दिलाएंगे। और यहाँ जो टीआई साहब है, जो जिनकी जिम्मेदारी थी कि अगर यहाँ पर कोई भी आता है तो उसको पूछताछ के लिए लाया जाता है, तो पटेल सरपंच को पहले पैसा एक्ट कानून लागू हुआ है, शिवराज सरकार ने लागू किया था, तो पूछना था, इनसे लेके आना था, पूछना था, और बाद में फिर इनको छोड़ छुड़ा के कर दिया और उसको मार्केट भेज दिया घर। फिर फरियादी को लाने की क्या जरूरत थी? अगर फरियादी ने उनको बोला था कि ये चोर था तो उसको फिर छोड़ना नहीं था, गिरफ्तार करके जेल छोड़ना था, कोर्ट में करना था, वहां उसका फैसला होता। इन्होंने कैसा पकड़ के भी ये लिया, छोड़ के भी आ गए, मारा भी इन्होंने। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अगर दर्ज है तो पुलिस छोड़ती क्यों? सर आप पत्रकार है, अगर उस पर एफआईआर हो जाती तो परसों के दिन लाए थे तो उसको छोड़ा क्यों? वही बात का प्रश्न उठ रहा है कि पुलिस से पूछो कि क्यों छोड़ा है, क्योंकि पुलिस ने कोई छोड़ सकते हैं, ये बोल रहे हैं। वो चोरी के केस में कौन से उसमें छोड़ देते, कौन से नोटिस लगे, कौन सा एफआईआर हुआ है? अगर ऐसा था तो कोर्ट में पेश करना था इनको। अच्छा, एक और विधायक जी, आप कैसी बात कर रहे हो? कहना था कि अगर वो जुर्म मुस्लिम है, हाँ? और अगर जुर्म किया है तो उस पर एफआईआर होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, उससे माल बरामद होना चाहिए। मैं चोर के साथ नहीं हूँ, मैं उसके साथ में हूँ जिसकी वजह से पुलिस ने उसको नाजायज तरीके से मारा, मारपीट। अगर मारपीट की है तो 100% पुलिस पे केस होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, केस होना चाहिए, इनको सबक मिलना चाहिए, ताकि किसी भी जनता को, आज तो चलो उसको मारा, कल आपकी बारी आ जाएगी, आपकी बारी, मेरी भी बारी आ जाएगी, ये क्या है इनका? तो परसों के दिन लाए थे तो उसको छोड़ा क्यों? वही बात का प्रश्न उठ रहा है वो कि पुलिस से पूछो कि क्यों छोड़ा है, क्योंकि पुलिस ने कोई छोड़ सकते हैं, ये बोल रहे हैं। वो चोरी